स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। जो लोग इस ब्लॉग पे नए उन्हें बता दूं, मेरा नाम हाजिक खान है और मैं एक ऑनलाइन कोच हूं और फ्री टाइम में मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूं। तो यार आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो एक रिव्यू ब्लॉग होने वाला है एक सप्लीमेंट का, और उसके साथ साथ ही आज मैं चेस्ट और शोल्डर्स ट्रेन करूँगा, तो वो वर्कआउट भी मैं दिखाऊँगा। तो पहले जिम जाएंगे और चेस्ट और शोल्डर्स को रिकॉर्ड करेंगे और फिर उसके बाद बैठ के उस सप्लीमेंट का रिव्यू करेंगे। तो गाइस आज का जो वर्कआउट है वो काफ़ी इंटेंस होने वाला है। पिछली बार जब मैंने शोल्डर्स ट्रेन किए तो मुझे याद है मेरे शोल्डर्स कम से कम 2 दिन तक सोए थे, और रीज़न ये भी है मेरे शोल्डर एक सेपरेट डे पे ट्रेन करने हैं क्योंकि मेरे शोल्डर्स वीक पॉइंट है मेरी बॉडी में, तो मैं उन्हें एक अलग ही दिन ट्रेन करता हूँ और थोड़ा इंटेंसिटी से करता हूँ। तो उसकी वजह से कुछ 2 दिन मेरे शोल्डर्स और चेस्ट सोर थे, बट आज मुझे नॉर्मल लग रहा है। तो आज ट्रेन करेंगे। टोटल 6 एक्सरसाइज होंगी जिसमें 3 चेस्ट के लिए और 3 शोल्डर्स के लिए। और आज पहली एक्सरसाइज होगी पावर फ्लैट बेंच प्रेस। काफ़ी वक्त के बाद मैं एक्सरसाइज करने वाला हूँ, तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो जल्दी से मोबिलिटी एक्सरसाइजेस करते हैं और शुरू करते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज। तो मोबिलिटी और वार्म अप सेट्स ख़त्म हो चुके हैं। टोटल 3 सेट्स करेंगे इस एक्सरसाइज के। सिंस ये एक कंपाउंड एक्सरसाइज है तो रेप रेंजेस इसके ऊपर 6 to 8 होंगे। तो वार्म अप सेट्स भी हो चुके हैं। ये होगा पहला सेट, पहला वर्किंग सेट। लास्ट सेट 225, मतलब 100 kgs। देखते कितना रख जाता है। अप चढ़ रहा है। हल्का सा सपोर्ट दे। एक और हल्का सा रख। उठा, थोड़ा सा ज़्यादा रख। अप। परफेक्ट सपोर्ट दिया, परफेक्ट, ना ज़्यादा ना कम। ओके गाइस, जो अगली एक्सरसाइज होगी वो होगी सीटेड डंबल शोल्डर प्रेस। अब हम हैवी लिफ्ट नहीं करेंगे क्योंकि हैवी लिफ्टिंग हो चुकी है। अब हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा रेप रेंजेस कंप्लीट करने का। तो इस एक्सरसाइज पे रेप रेंजेस होंगे कुछ 10 से 12 फॉर 3 सेट्स। ये होगा पहला वर्किंग सेट। वार्म अप सेट्स भी नहीं करेंगे। लेट्स गो। भूल गया मेरे साथ वर्कआउट में गिरीश भी है, AK अर्जुना, AKA द गाय शी टेल्स यू नॉट टू वरी अबाउट। तो गिरीश भी साथ में ही चेस्ट और शोल्डर ट्रेन कर रहा है। गिरीश से और बात करेंगे वर्कआउट के बारे में कि इसकी मेंटालिटी क्या है, और जब इसका मोटापा ख़त्म नहीं हो रहा तो भी ये क्यों वर्कआउट करता है। सेकेंड सेट 10 to 12 reps।
Last set, 10 to 12 reps. Let's go. One more. तो सिर्फ गिरीश आज साथ में, तो इससे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं फिटनेस से रिलेटेड। तो तूने वर्कआउट करना क्यों शुरू किया? तो मैं बचपन से एक मोटा लड़का था एंड हाँ एंड 2015 के आसपास जब द फर्स्ट थिंग मेरा पहला एक्सपीरियंस वर्कआउट का ये रहा है कि हम MMA करते थे 2015 में जब वो इतना फेमस नहीं था। तो तब से एक यही था, तब तो शौक के लिए किया था, फिर विद टाइम MMA से वो जिम में ड्रिफ्ट हो गया एंड आदत पड़ गई, करियर भी उसके अराउंड बन गया एंड नाउ वी आर हियर। तो अगर मतलब मैं तुझसे पूछूं कि एक फिट फिजिक या मतलब एक फिटनेस तेरे लिए क्या मीनिंग रखती है, तो उसका मतलब तू एक फिटनेस को कैसे व्यू करता है अपने हिसाब से? तो मैं फिटनेस को ऐसे व्यू नहीं करता कि आई नीड टू हैव सब मेरे पास सब 10% बॉडी फैट ना हो, डजेंट मैटर, बट मेरे को जो जो चीज़ें करनी है, जैसे आई एम इनटू बाइक राइडिंग एंड एवरीथिंग, तो वो मेरे लिए कंफर्टेबली हो, या कुछ भी कोई भी स्टेज पे लाइफ के कोई भी चीज़ करने के पहले फिज़िकली मुझे सोचना ना पड़े, दैट इज़ वो एक मेरा मेन इम्पोर्टेंट। अब सबसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछता हूँ, तेरे को क्या लगता है जो इंस्टाग्राम पे फिजिक है, इन्फ्लुएंसर्स है, तो उनमें से कितने परसेंटेज तेरे को लगता है नेचुरल है और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उनके फिटनेस जर्नी का या उनके वर्कआउट का या उनकी ट्रेनिंग का या डाइट का? देख 95-98% फेक है भाई 95-98% गलत है, नॉट नैटीज आई बिलीव। और जो लोग नेचुरल नहीं है और ऑथेंटिक है वो क्लेम करते हैं कि हम नेचुरल नहीं है, जैसे डैडी नोएल ने भी क्लेम किया था, सैम सुलेक भी क्लेम करता है। सही है। और जो नेचुरल नहीं है वो नेचुरल नहीं है, इट इज़ व्हाट इट इज़। उसके बाद फॉर द सेक ऑफ आई बिलीव फेम एंड मनी यू कैन नॉट पुट समवन इनटू द रॉन्ग डायरेक्शन। आप किसी को गलत इन्फ्लुएंस में नहीं लेके जा सकते हो बिकॉज इट इज़ गिविंग यू फेम एंड मनी। तो अगर तेरे हिसाब से एक बिगनर जिम में जा रहा है तो ऐसी 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बता जो तू एक बिगनर को रिकमेंड करेगा, जो तू अगर टाइम में पीछे जा सकता तो खुद को रिकमेंड करता, और अब अगर तेरे सामने एक बिगनर आएगा तो तू उसको ऐसी 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो तू एक बिगनर को रिकमेंड करेगा बॉडी बनाने के लिए और सारी चीज़ों को एक पर्सपेक्टिव से देखने के लिए। पहली गलती जो मैंने की थी कि जब हमने वर्कआउट करना स्टार्ट किया था जिम, जब हम जाते थे साथ में, तो आई रिमेंबर कि सीधा सीधा बेसिक्स मास्टर करने वाला हिसाब मेरे में नहीं था, वो तेरे को काफ़ी अच्छे से पता होगा। तो पहले द फर्स्ट थिंग दैट जो मैं किसी को भी सजेस्ट करूँगा इसके पहले बेसिक्स मास्टर कर लो, कुछ भी हो जाए, बिकॉज वही तुम्हारा एक फाउंडेशन होता है, एक बेस होता है टू बिल्ड ऑन। बिल्कुल सही है। एंड उसके बाद स्ट्रेंथ बिल्ड करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। सही है। 90% ऑफ द पीपल 90% लोग वीक इसके लिए है क्योंकि उन्होंने अपना दिमाग में अपने आप को लिमिट करके रखा है कि मैं 30 किलो का नहीं मार सकता या मैं 40 किलो का नहीं मार सकता। वो बिल्ड करना डिफ़िकल्ट नहीं है, बट वो 30 किलो का 40 किलो का फुल रेंज ऑफ मोशन मारना, फॉर्म ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर्म बेसिक्स में ही आता है, वो टेक्निकली बेसिक्स में बहुत सारी चीज़ें आती है, तुम्हारा एंड्योरेंस आता है। तो बेसिकली अगर आप अपना बेसिक सही रखो तो आप वेट कुछ भी अपने कर आप सकते हो। मतलब स्ट्रेंथ उसके पीछे पीछे फॉलो करेंगे। यस वो स्ट्रेंथ एक साइड इफेक्ट होता है। दूसरी चीज़ किसी भी एक्सरसाइज में या किसी भी फिटनेस अप्रोच में रश करने का ट्राई मत करो, यू विल एंड अप कर्सिंग योरसेल्फ। परफेक्ट। दैट इज़ व्हाट इनिशियली हैपेंड टू मी आई बिलीव, कि किसी भी चीज़ में अगर तुम रशिंग करने का ट्राई करते हो, जैसे कि तूने जब स्टार्ट किया था तो तू क्रॉसफिट
MMA, तो मतलब सोच रहा था कि मैं सारी चीज़ें एक साथ करूँ तो शायद फिट हो जाऊंगा। सही बात है। सही बात वो है। एक चीज़ है जो नहीं होनी चाहिए। बट दिस इज़ ऑनेस्ट रिव्यू गाइस, मतलब इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर आप गलती अभी भी कर रहे हो तो उसको एक्सेप्ट करना गलत नहीं है कि मतलब मैं ये गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ। एक्सेप्ट करके आप उस चीज़ को सही करोगे। गलत डायरेक्शन में जाने से अच्छा, मतलब जैसे अभी गिरीश है वो बोल रहा है कि मैंने शुरुआत में बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मेरे को याद है गिरीश का फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन ही मेरे साथ हुआ था। तो मतलब गिरीश क्रॉसफिट भी करता था, MMA भी करता था और स्विमिंग भी करता था और सुबह उठ के साइकिलिंग भी करता था और कितना, और उसके साथ साथ गिरीश मास गेनर भी यूज़ कर रहा था। और कितना लूज किया था तूने? थ्री बढ़ थ्री गया एंड था हाफ कि कम थ्री हुआ थ्री था? एंड हाफ केजीज गिरा था कुछ 3.5-4 महीने में। हाँ, तो वो इतना सब करने के कुछ पॉइंट नहीं हुआ था। बट सीधी सी बात है, जब गिरीश को समझ में आया, दे रहा है दुरुस्त है, जब समझ में आया उसको कि क्या करना चाहिए और वो अप्लाई करने के बाद प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर ट्रेनिंग, उसके बाद तेरी बॉडी में कितने टाइम में रिजल्ट्स थे? बहुत जल्दी आई बिलीव जब हमने प्रॉपर अप्रोच के साथ ट्रेनिंग स्टार्ट की थी 2016 के एंड में, 2-3 महीने में कुछ 12-15 kg लूज हुआ था। याद है हम शॉपिंग करने गए थे एक ही जगह पे। मैं एक रेफरेंस के लिए, मैं गिरीश की, मेरे पास फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की फ़ोटो है बिफोर एंड आफ्टर की, तो मैं उसको अभी, आप लोग देख सकते हो उस फोटो को। और बस इतना ही, बाकी का वर्कआउट कंप्लीट करते हैं। काफ़ी टाइम रेस्ट हो गया, बट पूरा मोटिव था ये क्वेश्चन Q&A का, वो ये था कि बहुत सारे बिगनर्स मिस्टेक करते हैं। तो एक बंदा जिसने खुद मिस्टेक, मैंने भी मिस्टेक की है, बट वो किसी दिन और जब मेरा कोई इंटरव्यू लेगा तो मैं बताऊंगा। तो जो अगली एक्सरसाइज होने वाली है वो होगी इंक्लाइन डंबल फ्लाइज। इसके भी 3 सेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि 15 रेप्स करें। Twelve to 15 reps. Routine. One more. Best set. Two. 3. 4. 6. 7. 8. 2 more. जो अगली क्यों बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। जो अगली एक्सरसाइज होगी वो होगी केबल लैटरल रेजेस, 3 सेट्स, अबाउट 12 to 15 रेप्स। इस एक्सरसाइज के ऊपर ज़्यादा हैवी जाने का मतलब नहीं है, क्योंकि ये आइसोलेशन मूवमेंट है और आप उठा भी नहीं पाओगे। तो लाइट वेट से कोशिश करना है कि फॉर्म अच्छा रहे और फॉर्म स्ट्रिक्ट रहे।
तो 3 सेट्स 12 to 15 reps. Let's go. Ready. 14. Second set, 12 to 15 reps. Ah. तो जो लास्ट एक्सरसाइज होगी चेस्ट के लिए वो होगी केबल क्रॉसओवर। इसको हम आगे बढ़ के कोशिश करेंगे कि अपने एल्बोज़ को आगे लाएं। हमेशा हम नीचे करते हैं, इस बार कोशिश करेंगे कि आगे लाएं ताकि पूरी चेस्ट ट्रेन हो सके। इस पर 3 सेट्स करेंगे 12 to 15 रेप्स और कोशिश करेंगे इस मूवमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा स्लो परफॉर्म करने की। सेकेंड सेट 12 to 15 रेप्स। गाइस इसके अंदर रेस्ट टाइम ज़्यादा नहीं है। मैं एक सेट करूँगा, फिर गिरीश करेगा, फिर मैं करूँगा, तो बैक टू बैक सेट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो लास्ट एक्सरसाइज होगी हमारे पूरे वर्कआउट की, वो होगी शोल्डर की, और हम करेंगे एक बाबल अपर एट्रो।
बहुत सारे लोग बोलेंगे कि एक्सरसाइज स्ट्रैप्स के लिए या फिर पुलिंग मूवमेंट है, बट ऐसा नहीं है गाइस। ये एक ओवरऑल मास बिल्डर है शोल्डर के लिए। अगर आप ये एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो करके देखना, आपको आपके शोल्डर्स में काफ़ी डिफरेंस दिखेंगे। पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है और मेरे काफ़ी क्लाइंट्स ने ये एक्सरसाइज की है, उनको भी सेम रिजल्ट्स मिला है। तो इसके 3 सेट्स करेंगे 10 to 12 रेप्स। अगर ईजी लगा तो और रेप्स करेंगे। तो इसी के साथ वर्कआउट होता है ख़त्म। क्विक रिकैप करते हैं पूरे वर्कआउट का। तो हमने जो फर्स्ट एक्सरसाइज की वो थी फ्लैट बाबल बेंच प्रेस, 3 सेट्स ऑफ 6 to 8 रेप। सेकेंड एक्सरसाइज जो थी वो थी इंक्लाइन, नहीं, सेकेंड एक्सरसाइज जो थी वो थी सीटेड डंबल प्रेस, 3 सेट्स ऑफ 10 to 12 रेप्स। थर्ड एक्सरसाइज जो थी वो थी इंक्लाइन डंबल फ्लाइज, 3 सेट्स ऑफ 12 to 15 रेप्स। फोर्थ एक्सरसाइज केबल लैटरल रेजेस, 3 सेट्स ऑफ 12 to 15 रेप्स। फिफ्थ एक्सरसाइज जो थी वो थी केबल क्रॉस ओवर, 3 सेट्स ऑफ 12 to 15 रेप्स। और जो फाइनल एक्सरसाइज थी शोल्डर की वो थी बाबल अपराइट रोज, 3 सेट्स ऑफ 10 to 12 रेप्स। तो गाइस वर्कआउट हो चुका है ख़त्म, घर चलते हैं। पोस्ट वर्कआउट के लिए प्रोटीन लेंगे और आलमंड्स लेंगे, और मैं आप लोगों को घर पे बताता हूँ कि मैं कौन से प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाला हूँ, और बताता क्यों, चल के रिव्यू कर ही लेते हैं प्रोडक्ट का। तो बने रहे, मिलते हैं थोड़ी देर में। हमारा वर्कआउट ख़त्म हो चुका है, हम आ चुके हैं घर। और ये प्रोटीन रिव्यू के पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एक स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। तो मैं यहाँ पे कुछ वक्त के लिए ही हूँ, फिर मैं ट्रैवल करने वाला हूँ, इसीलिए मुझे कोई 1 kg का आइसोलेट चाहिए था। मैं नॉर्मल वे प्रोटीन, कॉन्सेंट्रेट और आइसोलेट भी मिक्स था, बट मेरी ज़्यादा कोशिश थी कि आइसोलेट मिल जाए। तो आई केम अक्रॉस दिस प्रोटीन जो है साइट्रॉन का एडवांस आइसोलेट। तो इसी का मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ कि ये क्या है। तो गाइस अगर बात की जाए, सबसे पहले तो ऑथेंटिकेशन की बात करते हैं। हमें 3 क्राइटेरिया रखना पड़ेगा, एक ऑथेंटिकेशन, एक मिक्सिबिलिटी और एक प्राइस, क्योंकि प्राइस पे भी डिपेंड करता है कि अगर ये वैल्यूएबल है कि नहीं। तो ऑथेंटिकेशन के लिए गाइस यहाँ पे इनका एक MPN, मेरे ख्याल से इनके डीलर्स हैं, तो यहाँ पे एक बारकोड मिल जाता है। तो अगर आप इसको स्कैन करोगे तो आप सीधे इनकी साइट पर चले जाओगे, जो कि मैंने स्कैन किया और वो करेक्ट था। मैं इनकी साइट पे गया और मैंने ये प्रोटीन को देखा कि ये ऑथेंटिक है। अब दूसरी चीज़ आती है गाइस इसके प्राइस की। तो प्राइस के हिसाब से गाइस इसका प्राइस है कुछ 2500। मैंने इसे कोई भी ऑनलाइन स्टोर से नहीं ख़रीदा है, मेरे घर के पास एक स्टोर है सप्लीमेंट का, मैंने वहाँ से जाके लिया है। बट अगर ऑनलाइन इसका प्राइस देखेंगे आप, तो इसका ऑनलाइन प्राइस है अराउंड 2700 से लेके 2600। साइट्रॉन की ऑफिशियल साइट पे भी यही प्राइस है। तो प्राइस मुझे थोड़ा सही लगा, मतलब ज़्यादा नहीं लगा। एक्चुअली में मुझे 200 का डिस्काउंट भी मिल गया इसके ऊपर। तो इसके प्राइस है 2500। अब गाइस बात करते हैं मिक्सिबिलिटी की। तो मैंने अभी तक इसे खोला नहीं है, तो इसे खोलता हूँ। और मैंने यहाँ पे अराउंड 250 ml पानी लिया है, जो इनके पैक के ऊपर इन्होंने रिकमेंड किया है 200 ml से लेके 250 ml पानी में मिक्स करके पीने के लिए। तो इसे ट्राई करते हैं। इसका फ्लेवर है चॉकलेट फैंटेसी। आज तक मैंने देखा तो नहीं ऐसा फ्लेवर, बट इसे खोलते हैं और ट्राई करते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें देख के भी ऐसा लगता है कि ऑथेंटिक होगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे से सील किया हुआ है। आपको और गाइस आपको जैसे ही आप ये सील खोलेंगे, आपको यहाँ पे भी एक बारकोड मिलेगा, जिसको आप स्कैन करके देख सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट ऑथेंटिक है कि नहीं।
तो वो भी अच्छी चीज़ है। मैं वापस स्कैन तो नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2-3 बार कर लिया है। तो इसको खोलता हूँ। अब सबसे वैसे तो डब्बा आधा ही है, बट अगर एज लॉन्ग एज इसकी सर्विंग साइजेस सही है तब तक देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द लेबल इसके पर स्कूप आपको मिलेंगे कुछ 27.4 ग्राम्स प्रोटीन और 2.97 के पास ग्राम में कार्ब्स, तो मतलब ऑलमोस्ट 3 ग्राम कार्ब। और फैट्स जो इसके अंदर है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर है, तो 0.95, तो 1 ग्राम है कार्ब्स तो 1 ग्राम है फैट्स। तो इसे ट्राई करते हैं और देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। तो ये इसका स्कूप है, काफ़ी यूनिक स्कूप है, मैंने काफ़ी वक्त के बाद ऐसा कोई स्कूप देखा है। तो विल डू 1 स्कूप। आई होप कि ये मिक्स हो जाए, क्योंकि मैं थोड़ा सा फिर परेशान हो जाऊंगा अगर ये मिक्स नहीं हुआ ठीक से। तो जैसा इसका नाम है चॉकलेट फैंटेसी, वैसा ही इसका थोड़ा सा प्रोटीन का कलर है। और मिक्स तो ये काफ़ी अच्छे से हो चुका है ऑलरेडी, बड़ा अच्छे से मिक्स कर देता। अब बारी है इसके टेस्ट की। अब मैं इसे टेस्ट करता हूँ और बताता हूँ कैसा है। तो वैसे टेस्ट की बात करूँ तो इसमें मिठास काफ़ी है, झूठ नहीं बोलूँगा आप लोगों से, ऑनेस्ट रिव्यू। तो ये थोड़ा ज़्यादा मीठा है। मुझे यूजुअली इतने मीठे सप्लीमेंट्स नहीं पसंद है, इतने मीठे वे प्रोटीन नहीं पसंद है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा मीठा है। बट एज़ लॉन्ग एज ये काम कर रहा है तब तक ठीक है। अब एक ही चीज़ कर सकते हैं, अब मैं इसे यूज़ करता हूँ। मैं दिन में 2 स्कूप यूज़ करूँगा, तो ये अराउंड 15 डेज़ चलेगा। और उसके बाद मैं आप लोगों को एक रिव्यू बताऊँगा ये प्रोटीन कैसा था, क्योंकि एक स्कूप पीने से तो पता नहीं चलेगा। बट मैं आपको थोड़े वक्त के बाद ज़रूर बताऊँगा कि ये प्रोटीन पीने के बाद मुझे कैसा फ़ील हुआ और रिकवरी वगैरह कैसी थी इसके साथ। तो गाइस इस प्रोटीन का रिव्यू और आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं ख़त्म। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो मेक श्योर कि आप इसे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, आप इस व्लॉग को लाइक करें और आप इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जो सोच रहे हैं एक आइसोलेट वे प्रोटीन लेने का। तो अगर 2500 के हिसाब से मैं अगर आप लोगों को रिकमेंड करूँ तो ये बुरा प्रोटीन नहीं है। मतलब रादर दैन यूजिंग कॉन्सेंट्रेट आप आइसोलेट यूज़ कर सकते हैं 2500 में। इसका जो नॉर्मल वाला आता है वो मेरे ख्याल से 2300 का है, बट वो 200 की वजह से आप नॉर्मल क्यों यूज़ कर रहे हो, आप आइसोलेट ही यूज़ कर लो। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि अगर आपको कट पे हो और आपको क्रेविंग्स होती हैं तो मेरे ख्याल से ये प्रोटीन आपके लिए परफेक्ट होगा आपकी क्रेविंग्स को मारने के लिए। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप वर्किंग हार्ड।